मैंने अपनी पूरी 40,000 रुपए की जमा पूंजी खर्च करके फर्स्ट क्लास का टिकट खरीदा, सिर्फ इसलिए ताकि एयरलाइन के मालिक से मेरी अचानक मुलाकात हो सके। लेकिन जैसे ही हमने हाथ मिलाया, उसने घृणा से मेरी तरफ देखा और तुरंत अपने हाथों पर सैनिटाइजर छिड़क लिया। मुझे थोड़ी शर्मिंदगी हुई, लेकिन फिर भी मैंने पूरे उत्साह के साथ उसे अपना आइडिया बताया। मैं एक ऐसी सस्ती एयरलाइन शुरू करना चाहता था जिसमें आम लोग भी आसानी से हवाई यात्रा कर सकें। लेकिन मेरी इस उम्मीद भरी सोच का एयरलाइन मालिक ने जमकर विरोध किया। उसका मानना था कि हवाई जहाज सिर्फ अमीर लोगों के लिए होते हैं, गरीब लोगों को अमीरों के साथ एक ही फ्लाइट में बैठने का कोई हक नहीं है। उसने न सिर्फ मेरे प्रोजेक्ट में निवेश करने से इनकार कर दिया, बल्कि अपने बॉडीगार्ड से मुझे वापस इकोनॉमी क्लास में भेजने को भी कह दिया। उसका घमंड देकर मेरा गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। मैंने विरोध करते हुए कहा कि मैंने फर्स्ट क्लास का पूरा किराया दिया है और मुझे वहीं बैठने का पूरा अधिकार है, लेकिन मैं पैसे की ताकत को कम आंक रहा था। एयरलाइन मालिक ने फ्लाइट अटेंडेंट के कान में कुछ कहा। कुछ ही देर बाद घोषणा हुई कि विमान वापस एयरपोर्ट लौटेगा। शाम होते होते विमान वापस लैंड कर गया और मुझे बेहद अपमानित करके फ्लाइट से उतार दिया गया। लेकिन मुझे नहीं पता था कि किस्मत ने मेरे लिए कुछ और ही तय कर रखा है। विमान से उतरने के बाद एक अजनबी ने मुझे रोक लिया। उसका नाम जॉन था। वह एक मशहूर वेंचर कैपिटलिस्ट था। उसे मेरा कम लागत वाली एयरलाइन का आइडिया बेहद पसंद आया। उसे विश्वास था कि यह प्रोजेक्ट बहुत बड़ा बिजनेस बन सकता है। वह मुझे सीधे कंपनी के मुख्यालय ले गया और शेयर होल्डर्स को मेरा आइडिया समझाने लगा। लेकिन जैसे ही मैंने कहा कि हमारी टिकटों की कीमत ट्रेन के किराए के बराबर होगी, सभी शेयर होल्डर्स ने इसका विरोध कर दिया। उनका कहना था कि कम कीमत और कम मुनाफे वाले इस बिजनेस मॉडल को सफल बनाने के लिए बड़ी संख्या में विमान खरीदने होंगे, जिसके लिए बहुत बड़ी पूंजी की जरूरत पड़ेगी। तभी मैंने उन्हें एक रास्ता बताया। मैंने कहा कि हम अमेरिका से बहुत कम कीमत पर विमान लीज पर ले सकते हैं, क्योंकि अमेरिका में ट्विन टावर्स हमले के बाद विमानन उद्योग बुरी तरह प्रभावित हुआ था और एयरलाइन इंडस्ट्री में मंदी आ गई थी। मेरी बात सुनकर आखिरकार शेयर होल्डर्स सहमत हो गए, लेकिन संस्थागत फंडिंग आने में कम से कम 6 महीने लगने वाले थे। जॉन ने मुझसे कहा कि इन 6 महीनों के दौरान अगर किसी ने हमारा आइडिया चुरा लिया या अमेरिका ने विमान लीज पर देने की कीमत बढ़ा दी, तो हमारा पूरा प्रोजेक्ट खतरे में पड़ सकता है। इसलिए उसने मुझसे पहले ही $1 करोड़ यानी $10 मिलियन की जमा राशि देने को कहा। मैंने बिना एक पल सोचे हामी भर दी। मैं अपने गांव वापस लौटा और अपनी जमीन तथा घर को गिरवी रखकर एक अमीर कारोबारी से पैसे उधार लेने पहुंच गया। जब उसने मेरी योजना सुनी तो वह मेरी महत्वाकांक्षा से बहुत प्रभावित हुआ। मेरी संपत्ति की कीमत सिर्फ $40 लाख थी, लेकिन मेरे पिता कभी उसके शिक्षक रह चुके थे। इसी वजह से उसने मुझ पर भरोसा किया और मुझे $1 करोड़ का कर्ज दे दिया। उसने मुझसे पैसे लौटाने की कोई निश्चित तारीख तक नहीं मांगी। अब मेरे सामने सिर्फ एक आखिरी बाधा थी, सिविल एविएशन ब्यूरो से मंजूरी मिलते ही मैं आधिकारिक तौर पर अपनी एयरलाइन रूट्स शुरू कर सकता था। मुझे लगा कि यह काम आसानी से हो जाएगा, लेकिन ब्यूरो का डायरेक्टर बार बार मुझे टालता रहा। वह हर बार यही कहता कि वह बहुत व्यस्त है। मेरे पास इंतजार करने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। आखिरकार आधे महीने बाद मुझे उससे मिलने का मौका मिला। मैंने तुरंत उसके सामने अपना पूरा प्रोजेक्ट पेश किया। उसने मेरी सोच की तारीफ की और कहा कि मेरी फाइल कल तक मंजूर कर दी जाएगी। मैं खुशी से झूम उठा। मैं अपनी मोटरसाइकिल पर बैठा और धूल उड़ा